उसके यहाँ से चाकू घोपा गया मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी। उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह। जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पर चाकू नहीं मारा उसको। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम मजबूर है, हम कल आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। हमें नहीं पता। देश की राजधानी दिल्ली और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस एक साथ चलते रहते हैं। इसमें गलती देश की राजधानी की नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले कुछ लोगों की है, या मैं यूं कहूं कि इस पूरे देश में रहने वाले कुछ चंद लोगों की है। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा हादसा, एक ऐसा इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आप सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे इंसिडेंट पर हमारा देश का नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चू तक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्यस्त है सरकार की पॉलिटिक्स, उनके इलेक्शंस, उनकी गलतियों को छुपाने में कि ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा उनको नजर तक नहीं आ रहा। हजारों की संख्या में लोग इस लड़की के लिए प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये लड़की मुसलमान है, मुसलमान होने की वजह से इस पूरे मामले पर कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा। कई सारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे मामले पर मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ लाइन टू लाइन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली का ये पूरा हादसा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। 21 साल की लड़की साबिया सैफी दिल्ली पुलिस के डिफेंस सिस्टम में काम करती थी। जी हां, दिल्ली पुलिस के डिफेंस सिस्टम में। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली पुलिस में काम करने वाले लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है? आम जनता तो आम जनता, पुलिस में काम करने वाले लोग भी सेफ नहीं है। पूरा हादसा होता है 27 अगस्त की रात को, जब देर रात ये लड़की अपने घर नहीं पहुंचती। परिवार वाले चिंता में आ जाते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के ऑफिस उनके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी से परिवार को कोई मदद नहीं मिलती। जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि लड़की का मर्डर कर दिया गया है। उसका करने के बाद, मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यूट्यूब देख रहा है, मैं अलग शब्दों में बोलने की कोशिश करूंगा। उस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, और इतना दर्दनाक कि आप सुन नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर ये फोटोज, वीडियोस वायरल होना शुरू हो गए, जिसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट मीडियाज ने इस खबर को उठाया और अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश किया, जहां पर पूरा हादसा ऐसा है, दिल्ली में ही चार लोगों ने मिलकर इस लड़की के साथ गैंग किया। बस इतना ही नहीं, उसके बाद उस लड़की को जिंदा मार दिया गया। पूरा हादसा अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तरीका ऐसा था कि पूरे बॉडी पर चाकू के निशान हैं, पूरे बॉडी पर चाकू से किया गया, मुंह में गले से निकाल दिया गया, पूरा गला उनका दिया गया। बस इतना ही नहीं, उनकी को भी कट ऑफ कर दिया गया। पूरा हादसा कुछ ऐसा है कि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हालांकि मैं उस लड़की के भाई का वीडियो आपको दिखाऊंगा। पूरा हादसा वो खुद बयां करते हैं। फिलहाल उनके घर पर लगातार कई सारे बड़े लोग पहुंच रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में परिवार वालों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। फिलहाल जो काम की बात है वो ये है कि कई सारे लोग, परिवार वाले, दोस्त, यहाँ तक कि देश की आम जनता भी परिवार के साथ खड़ी है, परिवार के साथ प्रोटेस्ट कर रही है, साबिया के लिए जस्टिस मांग रही है। फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स की और माने तो रिपोर्ट्स का ऐसा भी कहना है कुछ कि साबिया के साथ काम करने वाली एक लड़की का इस पूरे हादसे में हाथ है। अभी तक पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। इस पूरे मामले में कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप इस पूरे मामले को शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे, हो सकता है कि लोग और सारे मिलकर साथ में आए और इस पूरे मामले पर आवाज उठाए, सेंटर तक ये बात पहुंचे, तो शायद इस मामले पर भी कोई जोर दिया जाए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ। और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। उसके साथ बहुत, आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया। सब कुछ, मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहां मौजूद थी। लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मोहरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों?
क्योंकि मैं आपको अब बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा जो भी चीज है। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया है मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी। उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहां पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आए वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हम बैठ के आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। और आप इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। जब आज एक लड़की के लिए मदद करना आप नहीं आ सकते, तो कल क्या मदद करोगे? यहाँ पर ये लोग हैं, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करना। आप आए, ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद ना आए। 26 तारीख की रात से वो गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के, किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहां से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम मजबूर है, हम कल आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा, हमें नहीं कर सकते। आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे देश के सामने हम करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जो बोलना है बोल दो। आप बेटी के लिए जो बोल सकते हो बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको, इस दरिंदे को फांसी चाहिए। जिस तरीके 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। जिस तरीके से पूरे बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्त अंगों में चाकू घूपा गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मेरी छोटी बहन थी, मेरे मामा की बेटी है, मैं उसका पुपेरा भाई हूँ, या उसकी मम्मी पापा है।